जो है स्पेशली ये है हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे कि आपके मन में हमेशा से एक डाउट था, आप लोग कमेंट करते थे, मैंने देखा कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रूट क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप कौन सा डायरेक्शन को फॉलो करो, कौन सी ऐसी स्टडी है वो करो, और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखने वाली बात है, तभी आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकोगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एग्जैक्टली क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कैसे परस्यू किया जाता है, क्या करना पड़ेगा आपको 10th में, 12th में, फिर ग्रेजुएशन में क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना पड़ेगा, किस फील्ड में आप जॉब के लिए जा सकते हो, क्या फ्यूचर सैलरी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, ये सभी चीज आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो एंड तक ये वीडियो को जरूर से देख लेना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम से ही झलकता है यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रिलेटेड है तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। नॉर्मल तौर पे जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो बेसिक काम होता है कि कुछ भी टेक्निकल इश्यूज आया रिलेटेड टू एनी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आप अगर गेम खेलते हो तो गेम इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशंस होते हैं, आपके फोन में होते हैं, आपके पीसी में होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं यहां तक कि पीसी में। तो उसको जो डिजाइन करता है, उसको जो रिसर्च करता है, उसको जो बिल्ड करता है, या फिर कुछ एरर्स जब आ जाते हैं तो वो एरर्स को कैसे क्योर करता है, कैसे वो ठीक करता है, ये सभी चीज को जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो हर चीज देता है, उसी को हम लोग बेसिक तौर पे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। जब आप एक्चुअल में बन जाओगे इंजीनियर और जब आप एक्चुअल में काम करोगे किसी इंडस्ट्रीज के अंदर तो और भी अंदर अंदर से चीजें पता चलेगी। लेकिन ऊपर ही ऊपर से अगर बात किया जाए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोग की, जो इस एज में आपको जितना समझ में आना चाहिए, वो यही है फिलहाल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या काम होता है, रिलेटेड टू मोबाइल हो सकता है, रिलेटेड टू टीवी हो सकता है, रिलेटेड टू लैपटॉप हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। यही काम होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। ओके, तो इसके बाद क्या करना है ये तो चलो समझ में आ गया। अब सबसे पहले अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, जो बेसिक तौर पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो यही हैं, दैट्स वाई मैं उनके रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूं खास तौर पे कि यार उनको काम आ जाए। और हो सकता है बाहर भी अगर ये वीडियो रीच हो रहा हो तो डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जरूर से ध्यान से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर या फिर कंप्यूटर जो आप चला रहे हो उसके जो भी चीजें होती है ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना। समझ में आ रहा है कि 10th तक आपको इस प्रकार स्टडी करना है कि जो भी बेसिक होता है कंप्यूटर का, कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बंद होता है, क्या क्या चीजें होती है, तो कंप्यूटर के अंदर का जो भी चीजें होती है उसको बहुत ही बारीकी से समझ लो, ठीक है ना। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, अंदर मदरबोर्ड कैसे होता है, कैसे वो स्टार्ट होता है, वर्क कैसे करता है कंप्यूटर, ये बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा 10th तक। 10th के बाद आपको साइंस स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा, मैंडेटरी है साइंस स्ट्रीम चूज करना, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने का यार सबसे बेसिक चीज होता है क्या, साइंस स्ट्रीम चूज करना, ठीक है। तो आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हो 12th तक, 11th एंड 12th आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हो। और उसमें भी आपको, अगर आप आईटी लेके पढ़ते हो, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, जूनियर कॉलेजेस में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको लैंग्वेज चूज करना है कि आईटी चूज करना है। तो मेरा जो आप लोग के लिए रिकमेंडेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग आईटी चूज करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है अलग से चूज करो, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगी रिलेटेड टू कंप्यूटर, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोडिंग रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल जाएगा। तो एक बार आपने जब 12th पास आउट कर लिया तो 12th के बाद आपका असली खेल शुरू होता है। 12th के बाद आप जा सकते हो ग्रेजुएशन में, और कंप्यूटर रिलेटेड ही ग्रेजुएशन करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि आप जो है बीसीए कर सकते हो, दैट इज बैचलर ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए होता है, तो बीसीए आप कर सकते हो। दूसरा आप बीटेक कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अलग से एक इंजीनियरिंग प्रोफाइल आता है, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया, लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उसी प्रकार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग से आता है, तो आप उसमें बीटेक कर सकते हो। उसके बाद आप एमटेक भी कर सकते हो। ये दो ऑप्शन है इंजीनियरिंग फील्ड में। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया बीसीए, बीसीए एक इंजीनियरिंग फील्ड का नहीं है लेकिन रिलेटेड टू बैचलर्स डिग्री होता है, तो बीसीए दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये आप कर सकते हो। तीसरा चीज है कि अगर आपको इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा, तो आप एमएससी लेवल तक जा सकते हो, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी आप परस्यू कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का और डिग्री होता है, तो डिग्री कोर्स आप एमएससी तक जा सकते हो, ये भी आप परफॉर्म कर सकते हो। और इसके अलावा बात करूं कि आपको यार एकदम डिटेल में नॉलेज चाहिए, एकदम डॉक्टरेट लेवल पे जाना है, तो आप पीएचडी तक कर सकते हो, पीएचडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप परफॉर्म कर सकते हो, आप परस्यू कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था कुछ एजुकेशन रिलेटेड बात कि आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए या फिर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो 12th के बाद आप ये सब चीजें कर सकते हो, डेफिनेटली आप लोग का एक करियर इसमें अच्छा बन सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चलो आपने पढ़ाई तो कर ली,
आपने नॉलेज ले लिया, पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज कहां से मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है। तो आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के पहले आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो खास करके थियोरेटिकल नॉलेज होती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं खुद, अगर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, तो हमें जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सिखाई गई थी वो 80% थियोरेटिकल नॉलेज था, 20% प्रैक्टिकल नॉलेज था। क्योंकि अब अगर आप थियोरेटिकल नॉलेज लेके किसी इंडस्ट्रीज में जाओगे काम करने के लिए तो वो उतना यूज नहीं होता है, लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है तो डेफिनेटली आपका यूज वहां पे आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर कॉलेज कर लिया तो आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, तो अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। तो आपको अभी जो रियल कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर रिलेटेड वो आपको करना पड़ेगा। अब